ईरान से जंग नहीं चाहता अमेरिका। ब्रेकिंग न्यूज में आपको सबसे बड़ी जानकारी दे रहा हूं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री ने 2 बार ईरान से कहा है, खुद बताया उन्होंने। किसने? ईरान के विदेश मंत्री ने बताया है कि अमेरिका ने 2 बार मैसेज भिजवाया है, साफ कहा है कि वो आपसे यानी हमसे लड़ना नहीं चाहते, जंग को बढ़ाना नहीं चाहते और इलाके में तनाव और ज़्यादा नहीं चाहते। आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में लगातार अमेरिका अपनी सेना को बढ़ा रहा है और यमन की तरफ से भी हमले अब अमेरिकी सेना पर बढ़ रहे हैं। इराक और सीरिया में भी अमेरिकी बेसिस पर हमले बढ़ गए हैं। और आज के ही दोपहर के बयान में मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ में बताया था कि अमेरिका बोल रहा है कि हम पर जहां जहां हमला हो रहा है उसके पीछे ईरान है। अब ईरान के आगे नरम पड़ा है अमेरिका और साफ कहा है कि आपसे हम लड़ना नहीं चाहते, किसी भी तरह की हम जंग नहीं चाहते। उधर दोस्तों, जंग के बारे में ये जो कत्लेआम चल रहा है गजा में, इसके बारे में ओबामा का बड़ा बयान आया है। ओबामा ने बोला है कि हम हर तरह से इजराइल के साथ हैं, हम हर युद्ध में इजराइल के साथ हैं। देखिए, वो तो बोलना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति यही है। तो कहा कि हम हर तरह से इनके साथ हैं, इजराइल के साथ हैं, साम दान दंड भेद हर तरह से हम इनके साथ हैं। लेकिन गाजा के लोगों के लिए, 15 से 20 लाख लोगों के लिए खाना, पानी, बिजली और इंटरनेट बैन कर देना, बंद कर देना, उनको भूखा मारना, ये सही नहीं है, ये गैर इंसानी बात है। और इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है, अमेरिका को सपोर्ट मिल रहा है, वो बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया में इजराइल की बदनामी होगी, अमेरिका की बदनामी होगी, लोग हमें क्रूर समझेंगे और ये जो आने वाली फ़िलिस्तीनियों की नस्ल होगी ये और कट्टर होगी और ख़तरनाक होगी और अमेरिका और इजराइल के अस्तित्व के लिए फिर ये और बड़ा ख़तरा होगा। अब जानकारी जानिए एक और तगड़ी। सेटलर्स ने अब तक, यानी जो यहूदी कब्ज़े वाले लोग हैं, उन्होंने सिर्फ 7 तारीख से अब तक 100 हमले फ़िलिस्तीनियों के घरों पर, उनकी गाड़ियों पर, उन लोगों पर किए हैं। ताज़ा तरीन जानकारी यह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने ऊपर हो रहे हमलों को देखकर इतना खौफ में आ गया है कि अपनी सेना को मिडिल ईस्ट में और बढ़ा दिया है। अमेरिका की आधी से ज़्यादा सेना इस वक्त मिडिल ईस्ट में तैनात हो चुकी है। कतर के अमीर शेख तमीम ने ज़बरदस्त तरीके से इजराइल को लताड़ लगाई और कहा बस बहुत हुआ, हद से ज़्यादा हो गया है। इजराइल को लाइसेंस नहीं देना चाहिए हमें कि वो गजा के लोगों का कत्लेआम कर सके। जिस तरह के वो हथियार इस्तेमाल कर रहा है आम नागरिकों के लिए, ये खतरनाक है और काफ़ी घटिया है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सुनिए। नहनु नक़ूलु कफ़ा ला यजूज़ अन तुमनह इस्राईल ज़ौअन अख़ज़र गैर मशरूतन व इजाज़तन गैर मुक़य्यदतन बिलक़त्ल वला यजूज़ इस्तिमरार तजाह वाक़िअ अल-इहतिलाल والحصار والاستيطان ولا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره। उधर दोस्तों, इजराइल भी ये समझ चुका है कि जिस संगठन को वो ख़त्म करने की बात कर रहा है वो आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। नेतन्याहू ने मान लिया है कि इतनी आसानी से ये लड़ाकू संगठन ख़त्म नहीं हो सकते। नेतन्याहू ने कहा कि हम ख़त्म तो करेंगे लेकिन समय लगेगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू के द्वारा ये भी बताया गया कि ग्राउंड ऑपरेशन इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कैदी हैं वो पहले आज़ाद हो जाएं। फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही, इंतज़ार कीजिए अगली रिपोर्ट का। जय हिंद।